बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बिठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट टू $70 बिफोर GST, assuming that GST is at 7%, find the total amount of money Ethan has to pay for the microwave oven। एथन ने माइक्रोवेव ओवन को परचेज करना है और माइक्रोवेव ओवन की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो $270 है। इसके ऊपर GST अभी लगाना बाकी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि GST लगाने के बाद एथन माइक्रोवेव परचेज करने के लिए कितने पैसे पे करेगा। सबसे पहले हमने देखो, हमारे यहाँ जो GST का कॉन्सेप्ट है हम उसे कहते हैं जनरल सेल टैक्स, लेकिन सिंगापुर के अंदर जो है GST का मतलब लिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। GST मैंने वैल्यू राइट कर दी है। GST कॉस्ट प्राइस है $270 है। रेट ऑफ GST है वो 7% है। टोटल अमाउंट पेएबल क्वेश्चन मार्क है। GST पेएबल कितना होगा। 7% मीन 7/100 मल्टीप्लाई 270। अब हमने करना क्या है कि इस वैल्यू को यानी 270 को मल्टीप्लाई हमने 7 से करना है और 100 पे हमने डिवाइड करना है। हमारे पास $18.9 जो है ये GST है जो पे करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने लिखना है टोटल अमाउंट पेएबल। टोटल अमाउंट पेएबल कितनी अमाउंट उसने पे करनी है एथन ने माइक्रोवेव ओवन परचेज करने के लिए। उसमें $270 है। 270 के साथ साथ 18.9 GST भी उसमें ऐड करना है प्लस 270। ये हमारे पास बन गया है $288.9। ये बन गई है वो प्राइस जो एथन शॉपकीपर को पे करेगा GST पे करने के बाद। एक तो बेटा हमारे पास ये मेथड आ गया। दूसरा मेथड हम लेते हैं रेशो मेथड। अब उसमें हम ये लिखते हैं, एक साइड पे मैं लिख देता हूँ, एक साइड पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस और एक साइड पे मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस और एक साइड पे सेल प्राइस है। ये मैंने SP लिख दिया, इधर मैं CP लिख दिया, कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है। अब देखें जो GST है वो है 7%। इसका मतलब हुआ कि अगर $100 अगर $100 कॉस्ट प्राइस हो तो सेल प्राइस कितनी बनेगी, उसके ऊपर जो है 7% GST डालेंगे तो सेल प्राइस हमारे पास बन जाएगी $107। उसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास $270 हो तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी, हम इसे X लेते हैं। आपने इसको मल्टी इसके साथ कर दें और इसको मल्टी इसके साथ कर दें, यानी हम लिखेंगे 100 × X इज इक्वल टू लिखेंगे 270 मल्टीप्लाई 107। हमने X लेना है, X इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाई 107 और ओवर 100 है। इसे हम डिवाइड करना, अब इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। 270 मल्टीप्लाई 107 डिवाइडेड बाई 100, ये बन गया है, आंसर बन गया है $288.9। आंसर दोनों का सेम निकला है। जो मेथड आपको इजी लगे आपने वो अडॉप्ट कर लेना है। रेशो मेथड को थोड़ा सा दोबारा समझ लें। GST हमारे पास है 7%। 7% का मतलब ये हुआ कि अगर $100 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है तो 700 के ऊपर लगाएंगे, वो बन जाएगा 107। 107 जो है फिर वो सेल प्राइस बन जाएगी शॉपकीपर की। उसके बाद जो है
कॉस्ट प्राइस अगर 270 हो तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी? सेल प्राइस है शॉपकीपर की और परचेज प्राइस है कस्टमर की। एथन की परचेज प्राइस है, शॉपकीपर की सेल प्राइस है। माइक्रोवेव और कोई भी जब चीज़ को लेते हैं एक ही सेल प्राइस होती है और एक ही जो है वो कॉस्ट प्राइस होती है। एथन की कॉस्ट प्राइस है और शॉपकीपर की सेल प्राइस है। शॉपकीपर क्या करता है कि 7% जीएसटी उसने ऊपर डालना है, वो हम लेते हैं 7% का मतलब है 100 के ऊपर 7। अगर 100 कॉस्ट है तो सेल जीएसटी 7 डालने के बाद सेल बन गई है $107। अगर कॉस्ट प्राइस जो है $270 हो तो फिर सेल कितनी होगी? हमने एक्सपोज किया, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है। 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू बन गया 270 मल्टीप्लाई 107। 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे ये हो जाएगा डिवाइड। कैंसलेशन के बाद $288.9 है, इधर भी आंसर $288.9 है। दो मेथड हैं जो आपको अप्रोप्रिएट हो, आपने वो यूज कर लेना है।